वेलकम स्टूडेंट्स आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एवोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स आज हम शॉर्ट क्वेश्चन के थोड़े दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। कल हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन देखा था, अब हम अलग टाइप के एग्जांपल देखेंगे। और जो मैं आज आपको एग्जांपल पढ़ाने वाला हूँ मोस्ट टाइम पे एग्जांपल है कि आपके एग्जाम में 100% वो पूछने ही वाला है। ओके, उस टाइप के आज हम एग्जाम्पल देखने वाले, तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ओके चलो, तो आज का हम शॉर्ट क्वेश्चन का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, एग्जाम्पल नंबर 20 आपको दिया है। एक प्रामाण्य वितरण के अंतिम चतुर्थकों का मूल्य 20 तथा 50 है। अंतिम चतुर्थक का मीन्स क्या था स्टूडेंट? Q1 और Q3। अंतिम चतुर्थक का मीन्स क्या था? Q1 Q3। तो Q1 कितना है? 20, Q3 कितना है? 50। ओके, तथा उस वितरण के 95% प्राप्तांक को समाविष्ट करती सीमाएं प्राप्त कीजिए। कल मैंने जो आपको प्रामाण्य वितरण के गुणधर्म पढ़ाए थे उसमें पॉइंट नंबर 11 जो पढ़ाया था ना, उसमें का वो क्वेश्चन है। ओके, इसे करेंगे बाद में देखेंगे। ओके, तो पहले तो हम देखते, चलो वही देख लेते। 95% प्राप्तांक को समाविष्ट करती सीमाएं प्राप्त करनी है आपको, तो हम लिखते हैं। चलो पहले यहां पर के इस वितरण के 95% प्राप्तांकों को 95% प्राप्तांकों को समाविष्ट करती सीमाएं। अभी देखो समाविष्ट करती सीमाएं कौन सी होगी स्टूडेंट? तो अभी देखो यहां दिया है 95%। 95% मतलब स्टूडेंट क्या होता है? 95 बटे में 100। तो 95 बटे में 100 करोगे तो आपको 0.95 मिलेंगे, है ना। देखो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ 95% है, तो मैंने किया 95 बटे में 100, तो कितना हो जाएगा? 0.95 हो जाएगा कि नहीं? और कल 0.95 का मैंने आपको बताया था क्या है, तो 0.95 आपको मिल रहा है। तो समाविष्ट करती सीमाएं क्या होगी? म्यू प्लस माइनस 1.96 सिग्मा। समझ में आ रहा है? तो इस वितरण के 95% प्राप्तांकों को समाविष्ट करती सीमाएं म्यू प्लस माइनस 1.96 सिग्मा होगी। ओके, तो मुझे स्टूडेंट समझो, वहां दिया था 95%, तो 95% मतलब क्या था? 95 बटे में 100, तो 0.95 मुझे मिले। तो कल हमने प्रामाण्य वितरण के गुणधर्म में देखा था कि 95% मतलब क्या था? 0.95, और 0.95 का क्या था? म्यू प्लस माइनस 1.96 सिग्मा एक क्षेत्रफल था ना। तो अभी हमें ये सॉल्व करना है। तो इसका स्टूडेंट क्या होगा? एक बार देखो, म्यू प्लस माइनस 1.96 सिग्मा आपको करना है, तो यहाँ क्या होगा? म्यू एक बार माइनस एक बार प्लस, तो म्यू माइनस 1.96 सिग्मा, और यहाँ क्या होगा? म्यू प्लस 1.96 सिग्मा। लेकिन स्टूडेंट मैं सॉल्व कैसे करूँ? मेरे पास म्यू भी नहीं है, सिग्मा भी नहीं है कि नहीं? उन्होंने दिया क्या है हमें? देखिए, एक प्रामाण्य वितरण के अंतिम चतुर्थक मतलब चतुर्थक ही दिया है, मतलब आपको Q1 दिया है 20 और Q3 दिया है 50। बस यही दिया है आपको। आपके पास म्यू भी नहीं है, सिग्मा भी नहीं। अगर म्यू और सिग्मा नहीं है मेरे पास, तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा? तो सबसे पहले मुझे म्यू और सिग्मा ज्ञात करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट अब हम फिर से गुणधर्म की ओर जाते हैं। गुणधर्म में हमने एक क्वेश्चन देखा था कि माध्य बराबर मध्य का बराबर भूइष्ठक देखा था ना। और माध्य का सूत्र क्या था? m बराबर क्या था सूत्र? Q3 प्लस Q1 बटे में 2। वो सूत्र किसका था? माध्य का। मैंने आपको कल समझाया था, वही सूत्र जो माध्य का है वही किसका होगा? सॉरी, वो सूत्र उसने मध्य का दिया था, जो सूत्र मध्य का है वही सूत्र किसका होगा? माध्य का होगा। इसीलिए देखो यहाँ पर मुझे वहां से माध्य मिलेगा, तो देखो यहाँ पर हम सूत्र अप्लाई करते हैं माध्य का। माध्य म्यू, माध्य को इस चैप्टर में हमने क्या बोला है? माध्य म्यू बराबर Q3 प्लस Q1 अपॉन 2। ओके, ये सूत्र किसका था? ये सूत्र था m का, है ना। अभी हमने पढ़ा था ना कि m बराबर म्यू बराबर m बराबर mo होता है कि नहीं? तो जो सूत्र m का है वही सूत्र किसका होगा? म्यू का। तो मुझे बोलो, इस सूत्र से मुझे म्यू मिल जाएगा कि नहीं? तो हमें Q3 कितना दिया है? Q3 तो Q3 देखो 50 है, तो 50 प्लस 20 बटे में 2, तो आपको यहाँ पर आंसर कितना मिल रहा है स्टूडेंट? 35। ओके, तो यहाँ पर म्यू कितना मिल गया? 35।
अब बारी है, मुझे क्या चाहिए, सिग्मा चाहिए। तो सिग्मा के लिए हमें स्टूडेंट यहाँ पर चतुर्थक विचलन का सूत्र लिखना पड़ेगा। अभी ध्यान दीजिए, ओके। चतुर्थक विचलन, चतुर्थक विचलन के सूत्र स्टूडेंट मुझे क्या मिल जाएगा, सिग्मा मिल जाएगा। देखो चतुर्थक विचलन का सूत्र क्या है स्टूडेंट, तो 2/3 सिग्मा। ये सूत्र किसका है, चतुर्थक विचलन का। अब स्टूडेंट समझो, यहां पर 2/3 सिग्मा तो है ही नहीं, तो कैसे मैं सॉल्व करूंगा। तो आपने ना अभी 11वीं कक्षा में आ जाओ। 11वीं कक्षा में ओके हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ा था कि यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ा था, चैप्टर नंबर 4 में आपने चतुर्थक विचलन का सूत्र देखा था। तो चतुर्थक विचलन का सूत्र क्या था स्टूडेंट, Q3 माइनस Q1/2। ये सूत्र किसका था, चतुर्थक विचलन का। देखो इस चैप्टर में, 3rd चैप्टर में, प्रामाण्य वितरण के चैप्टर में इसका सूत्र यही है, लेकिन इसका प्रॉपर्ली सूत्र ये भी होता है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, चतुर्थक विचलन की जगह यह सूत्र अप्लाई कर रहा हूँ, Q3 माइनस Q1/2। देखो ये आपके बुक में दिया नहीं है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। और यहाँ पर क्या है, 2/3 सिग्मा। Q3 और Q1 पता है ना आपको। तो देखो Q3 कितना है आपके पास, 50, Q1 कितना है, 20/2, यहाँ पर 2/3 सिग्मा। फिर देखो 50 में से 20 गए, 30 बचे, तो यहाँ पर 30 बटे में, अभी देखो 30 बचे, 30 बटे में मैं 2 कर दूंगा तो मुझे 15 मिल जाएंगे, 15। अभी देखो यहाँ 3 भागाकार, यहाँ है तो गुणाकार, और यहाँ पर 2 गुणाकार, यहाँ है तो भागाकार बराबर सिग्मा। तो यहाँ पर अगर हम सॉल्यूशन लाएंगे तो हमें सिग्मा का आंसर 15 × 3 45, 45 बटे में 2 करेंगे तो 22.5 हमें सिग्मा का आंसर मिलेगा। बोलो स्टूडेंट, म्यू भी मिल गया, सिग्मा भी मिल गया। अब यहाँ हम कीमत रखेंगे तो मुझे 95% प्राप्तांकों को समाविष्ट करती सीमाएं मिल जाएगी। ओके, ध्यान यहाँ देना है बराबर कि मैंने चतुर्थक विचलन का सूत्र क्यों अप्लाई किया, क्योंकि चतुर्थक विचलन का एक सूत्र होता है Q3 माइनस Q1/2, है कि नहीं। तो मुझे Q3 और Q1 की कीमत पता है, मैंने रख दी तो मुझे सिग्मा मिल गया। क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो यहाँ पर सिग्मा भी मिल गया, म्यू भी मिल गया आपको। ये हमारा क्या है, म्यू। अब यहाँ पर कीमत रख दो, है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर म्यू कितना आया, 35, तो 35 माइनस 1.96 सिग्मा, सिग्मा कितना है 22.5 से लेकर म्यू कितना है यहाँ पर 35 प्लस 1.96 सिग्मा कितना है 22.5। ओके स्टूडेंट, तो देखो यहाँ पर 35 माइनस 1.96 गुणे 22.5 हम करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 44.1 आंसर मिलेगा। कितना मिलेगा, 44.1। ओके, फिर यहाँ पर 35 प्लस यहाँ पर गुणाकार वही होगा 44.1 ही होगा। तो इसका अगर हम कैलकुलेशन करें तो यहाँ पर हमें मिलेंगे -9.1, 35 माइनस 44.1 तो -9.1, और 35 प्लस 44.1 तो 79.1। यह आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट, आंसर मिलेगा। तो ये हमारी सीमा है -9.1 से 79.1 के बीच में। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन आपका हल होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है स्टूडेंट। ओके, बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन 100% पूछने की संभावना ज्यादा है। ओके, तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब हम अलग टाइप का और एक क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर आपको दिया है 21। तो एग्जाम्पल नंबर 21 देखिएगा, मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है। क्या दिया है, एक प्रामाण्य वितरण के लिए प्रथम चतुर्थक और औसत विचलन क्रमशः क्या है 20 और 24। प्रथम चतुर्थक मतलब स्टूडेंट क्या होता है, Q1। तो Q1 आपको दिया कितना है 20। ओके, और क्या बोला आगे, प्रथम चतुर्थक और औसत विचलन, तो 24 कौन होगा, औसत विचलन। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं ऐसा, औसत विचलन बराबर कितना है 24 है। ओके, फिर आगे देखिए क्या बोला है, उस वितरण के भूयिष्ठक का मान ज्ञात करो। मतलब स्टूडेंट आपको एमओ का मान ज्ञात करना है। भूयिष्ठक का सिंबल क्या है, एमओ, तो आपको एमओ निकालना है। ओके, तो औसत विचलन कितना दिया है 24। अब ध्यान दो स्टूडेंट, औसत विचलन से हमारा एग्जाम्पल स्टार्ट होगा। औसत विचलन का सूत्र क्या है, 2/3, सॉरी औसत विचलन है ना 4/5 सिग्मा। 2/3 किसका है स्टूडेंट, तो चतुर्थक विचलन का। तो 4/5 सिग्मा इसका सूत्र है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं लिख रहा हूं 4/5। ओके, 4/5 सिग्मा। अब सिग्मा
यहाँ कितना है वो हमें पता नहीं है। ओके, वही तो हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ बराबर कितने हैं 24। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ पर देखो 5 भागाकार में वहां जाए तो गुणाकार, तो यहाँ पर सिग्मा बराबर क्या जाएगा 24 गुणे 5 बटे में 4। तो 24 गुणे 5 बटे में आप 4 करोगे तो स्टूडेंट्स आपको आंसर देखो, पहले तो 24 गुणे 5, तो 24 गुणे 5 अगर हम कहेंगे तो हमें लगभग 120 मिलेंगे। ओके, तो 120 बटे में हमें कितने करने हैं 4, तो 120 बटे में 4 करेंगे तो हमें सिग्मा की वैल्यू स्टूडेंट कितनी मिलेगी 30 मिलेगी, है कि नहीं। तो यहाँ पर हमें सिग्मा कितना मिल गया 30 मिल गया। ओके, सिग्मा 30 मिल गया। अब देखो औसत विचलन से मुझे सिग्मा मिल गया। ओके, अभी देखो एमओ आपको निकालना है। तो स्टूडेंट एमओ का सूत्र देखो, जो एम का माध्य का सूत्र होता है, सॉरी मध्य का सूत्र होता है, वही म्यू का होता है। लास्ट हमने देखा था क्वेश्चन में, वही सूत्र एमओ का होगा ना। तो ध्यान दो यहाँ पर स्टूडेंट क्या होता है कि माध्य बराबर मध्य का बराबर भूयिष्ठ होता है कि नहीं स्टूडेंट। तो आपको पता है मध्य का सूत्र क्या है, तो मध्य का सूत्र है हमारा Q3 प्लस Q1 बटे में 2, है ना। मध्य का सूत्र है, मध्य का सिंबल एम है, लेकिन हमें चाहिए क्या भूयिष्ठक ना, तो हमें एमओ निकलना है। तो एमओ का सूत्र भी यही होगा। तो आपको देखो एमओ मिल जाएगा, यहाँ से Q3 और Q1 चाहिए। Q1 देखो स्टूडेंट दिया है, Q3 दिया नहीं है, तो Q3 के लिए मैंने पहले सिग्मा निकाला। अब देखो औसत विचलन का सूत्र निकाला, हम लिखा हमने, तो मुझे क्या मिला सिग्मा मिला। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं चतुर्थक विचलन का सूत्र अप्लाई कर रहा हूँ, चतुर्थक विचलन। तो स्टूडेंट चतुर्थक विचलन का सूत्र आपको पता है 2 बटे में 3 सिग्मा, और चतुर्थ विचलन का दूसरा सूत्र कौन सा है, तो Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। अभी लास्ट एग्जाम्पल में भी हमने यही किया था, और यहाँ पर क्या है 2 बटे में 3 सिग्मा। अब देखिए Q3 तो पता नहीं, लेकिन Q1 पता है ना, कितना है 20, तो कीमत रख देते हैं हम। Q3 पता नहीं, Q1 कितना है 20 बटे में 2, यहाँ पर 2 बटे में 3 सिग्मा। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान दीजिएगा, Q3 हमें पता नहीं, लेकिन देखो सिग्मा यहाँ पर दिया है। सिग्मा अभी हमने सॉल्व किया 30, तो इसकी जगह हम सिग्मा की वैल्यू रख देते 30। अभी हमने सॉल्व किया सिग्मा। ओके, अभी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर Q3 माइनस 20 बटे में 2। अभी देखिए 30 गुणे 2 60, 60 बटे में 3, तो यहाँ पर 20 मिल जाएगी आपको। और देखो यहाँ भागाकार में 2 है, वहाँ है तो गुणाकार, तो 40 हो जाएंगे। मीन्स स्टूडेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर Q3 माइनस 20, Q3 माइनस 20, ये भागाकार वहाँ जाए तो गुणाकार, तो कितने हो जाएंगे स्टूडेंट 40 हो जाएंगे। अब माइनस 20 वहाँ जाए तो प्लस, तो Q3 बराबर 40 प्लस 20, तो Q3 बराबर 60। बोलो Q3 मिल गया, Q1 है हमारे पास, तो जो एमओ मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो इस तरीके से Q3 मिल गया हमें। तो Q3 कीमत वो कितना था 60, Q1 कितना आया, तो Q1 दिया था हमको 20 बटे में 2, तो 60 और 20 80, 80 बटे में 2, तो 80 बटे में 2 हम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा आंसर 40। तो हमारा एमओ कितना आ गया स्टूडेंट्स 40 आ गया। इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। वो आईएमपी क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा हमने क्या किया। देखो पहले मुझे औसत विचलन दिया था, मैंने वो रख दिया, औसत विचलन का मैंने सूत्र लिखा तो मुझे सिग्मा मिला। अब आप सोच रहे होंगे सर सिग्मा क्यों ज्ञात किया, देखो तो फिर मैंने चतुर्थक विचलन का सूत्र लिखा, वहां पर कौन मिसिंग है Q3 की कीमत नहीं है और यहाँ सिग्मा है, तो देखो सिग्मा मुझे मिल गया, सिग्मा में कीमत रख रहा हूँ तो मुझे Q3 मिलेगा ना। अगर मैं सिग्मा सॉल्व नहीं करता तो यहाँ सिग्मा भी पता नहीं, यहाँ Q3 भी पता नहीं, तो आप सॉल्यूशन कैसे लाते, नहीं ला पाते। इसलिए मुझे पहले क्या लाना पड़ा, सिग्मा ज्ञात करना पड़ा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो एग्जाम नंबर 21 समझ में आ गया। अब 22 देखिए क्या है, एक टोल बूथ पर आए परिवहनों की संख्या क्रमशः 88 और 64 है, उसके अनुरूप z प्राप्तांकों का मूल्य 0.8 तथा -0.4 हो तो माध्य व प्रमाप विचलन ज्ञात कीजिए। देखो माध्य और प्रमाप विचलन मतलब म्यू और सिग्मा ज्ञात करना है आपको। ओके स्टूडेंट, अभी देखो यहाँ दिया है परिवहनों की संख्या, यहाँ माध्य या प्रमाप जैसा कुछ दिया नहीं, तो ये जो 88 और 64 हो गए वो हमारा क्या होगा स्टूडेंट x होगा। ओके, यहाँ पर संख्या मतलब क्या समझो, x समझो। अगर वो माध्य या कुछ बोल रहे तो मैं म्यू समझता, लेकिन ऐसा कुछ बोला नहीं है। यहाँ पर क्या बोला है, परिवहनों की संख्या, तो हमारा क्या है x, तो 88 और 64 क्या है स्टूडेंट x है। ओके, इतना याद रखो।
फिर देखिए आपका z प्राप्त का मूल्य, देखो z का कीमत हमें दे दिया है, z की कीमत है ना हमें दे दी है, z की कीमत कितनी है 0.8 और -0.4। स्टूडेंट आपके सामने इस चैप्टर में पहली बार ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि जहां z की कीमत आपको दी है, अभी तक आपने ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं है, लेकिन आसान क्वेश्चन है। देखिए अब पहले तो z का सूत्र क्या आता है वो देखिए, z बराबर x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ये z का सूत्र आपको पता है। अब देखिए पहले x 88 है, ओके, तो हम क्या लिखेंगे, जब x बराबर 88 हो तब, जब क्या x बराबर 88 हो तब, देखो x 88 है तो z कितना है पहला 0.8, तो जब x बराबर 88 हो तब z बराबर 0.8 है, ओके। तो अब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे स्टूडेंट। तो देखो सूत्र क्या है, z बराबर x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो z कितना है इसका 0.8, तो देखो मैंने 0.8 रखा सूत्र के लिए से, x 88 रखा माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, म्यू और सिग्मा पता ही नहीं ना। अब देखिए स्टूडेंट सिग्मा यहाँ भागाकार में वहां जाए तो गुणाकार, तो क्या होगा 0.8 सिग्मा बराबर 88 माइनस म्यू, तो ये समीकरण नंबर 1 क्योंकि सॉल्व होगा ही नहीं, तो ये मुझे क्या मिला, समीकरण नंबर 1 मिला। अब वैसे हम इसको भी सॉल्व करेंगे कि जब x बराबर 88 हो, अब क्या जब x बराबर क्या हो 64 हो, तो हम लिखेंगे जब x बराबर 64 हो तब z बराबर -0.4 है कि नहीं, -0.4 है। अब ऐसे सॉल्व करेंगे तो z कितना है -0.4, तो यहाँ -0.4 मैं सूत्र के लिए ऐसे कर, देखो z -0.4 बराबर x कितना है तो 64 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, सिग्मा या भागाकार वहाँ जाए तो गुणाकार, तो -0.4 सिग्मा बराबर 64 माइनस म्यू, समीकरण नंबर 2। अब दो समीकरण मिल गए, अब दोनों समीकरणों की हम क्या करेंगे स्टूडेंट, तुलना करेंगे। तो यह लिखेंगे हम समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 की हम तुलना करेंगे। तो समीकरण 1 लिख दो, क्या है 0.8 सिग्मा बराबर 88 माइनस म्यू, और समीकरण 2 क्या है -0.4 सिग्मा बराबर 64 माइनस म्यू। तो स्टूडेंट आप है ना अभी 10th को याद करो, 10th में आप लोप की रीत करते थे, तो यहाँ पर आपको ना जो सेम संख्या है ना वो उसके चिन्ह अलग हो जाए, वो जो कट हो जाएगी। देखो यार सेम संख्या कौन है, म्यू है ना, लेकिन दोनों माइनस है, मुझे एक माइनस और एक प्लस चाहिए, तो यहाँ पर है क्या ऐसा नहीं, तो मुझे चिन्ह बदलने पड़ेंगे। देखो यहाँ माइनस है प्लस, यहाँ देखो कुछ नहीं मतलब प्लस है ना, माइनस है प्लस, चिन्ह बदल गए। अब देखो 0.8 सिग्मा प्लस यहाँ ये चिन्ह देखना है, 0.8 सिग्मा प्लस 0.4 सिग्मा मतलब क्या हो जाएगा 1.2 सिग्मा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1.2 सिग्मा। और यहाँ पर बराबर करके देखो 88 माइनस, यहाँ माइनस देखना है, 88 माइनस 64, तो 88 में से 64 गए तो आपको कितने बचेंगे यहाँ पर 24, ओके हाँ 24 बचेंगे। फिर देखिए म्यू माइनस गया, म्यू सिग्मा गया, तो कुछ नहीं बचे, तो 1.2 सिग्मा बराबर कितना कितने हैं 24, तो हम यहाँ लिखते हैं अभी, ओके। देखिए स्टूडेंट यहाँ हम लिखेंगे 1.2 सिग्मा बराबर 24। अब देखिए 1.2 गुणाकार है, वहां जाए तो भागाकार, तो यहाँ क्या बचा सिग्मा 24 बटे में 1.2, तो इसका अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें सिग्मा का आंसर मिलेगा 24 बटे में 1.2 हम करेंगे तो लगभग 24 बटे में 1.2, तो आपको आंसर मिलेगा स्टूडेंट 20। कितना मिलेगा सिग्मा का आंसर 20, तो 24 बटे में 1.2 करोगे तो आपको 20 आंसर मिलेगा। अब देखो स्टूडेंट हमें क्या करना है, तो अब हमें चाहिए क्या, तो हमें म्यू और सिग्मा सिग्मा मिल गया, जो उसने बोला था सिग्मा प्रमाप विचरण ज्ञात किए, लेकिन माध्य बाकी है ना, म्यू बाकी है। तो हम क्या करेंगे, सिग्मा जो मिला, सिग्मा की कीमत कोई भी समीकरण में रखेंगे, तो जनरल जो प्लस समीकरण है उसमें रखो। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में सिग्मा बराबर 20 रखने पर या तो लेने पर, आप कुछ भी बोल सकते हो, ओके। तो समीकरण 1 क्या हमारा 0.8 सिग्मा बराबर क्या था, 0.8 सिग्मा बराबर 88 माइनस म्यू, ये हमारा समीकरण था स्टूडेंट। तो यहाँ पर 0.8 और यहाँ पर सिग्मा मैंने 20 रख दिया, ओके,
बराबर 88 माइनस म्यू, इनका गुणाकार करोगे तो क्या मिलेगा 16 मिलेगा आपको आंसर, बराबर 88 माइनस म्यू। अब देखो माइनस म्यू यहाँ है तो प्लस, 16 प्लस वहाँ जाए तो माइनस, तो म्यू बराबर 88 माइनस 16, तो म्यू बराबर 72। तो आपको सिग्मा और म्यू इस प्रकार से मिला। तो ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व करना है। देखो स्टूडेंट, सब सोचना कि आपको संख्या दिया है, मतलब क्या दिया है, x दिया है, ओके, और यहाँ पर z प्राप्तांक का मूल्य मतलब z की कीमत दी है, तो यहाँ पर z का मैंने सूत्र अप्लाई किया, तो इस तरीके से मुझे समीकरण 1 समीकरण 2 मिला, उसकी मैंने तुलना की तो मुझे क्या मिला, सिग्मा मिला। और सिग्मा मिलने पर मैंने कोई भी समीकरण में कीमत रखो, जनरली जो प्लस समीकरण है उसमें कीमत रखो, तो कीमत रखने में मुझे क्या मिला, म्यू 72। ओके, तो स्टूडेंट जो भी आपके वेराइटी वाले शॉर्ट क्वेश्चन थे वो सब पूरे हो चुके हैं हमारे यहाँ पर। अब जो हमने प्रामाण्य वितरण ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमारा चैप्टर क्लोज हो गया। इस साल के लिए आपको ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके, तो अब आपको स्वाध्याय की प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट, तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, लक्ष्य। तो हम लक्ष्य चैप्टर अभी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। ओके स्टूडेंट।